Hi guys, this is Geeta. Welcome back to my channel. Hope you guys are healthy and safe. So as you read by the title, I'm here to give you an update about my health. So I know ये पूरा चैनल फैशन स्टाइलिंग एंड लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, बट अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की तो उसके अंदर हेल्थ भी इंक्लूड होता है. सो इसको करने से पहले ना मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मुझे ये वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. देन एंड में जाके मैंने यही डिसाइड करा कि आई थिंक आई शुड डू इट. क्या पता किसी एक इंसान को ये वीडियो हेल्पफुल लगे एंड उसको थोड़ा सा भी मोटिवेटेड फील हो. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से ठीक है. वी आर हेल्दी एंड वी आर सेफ एंड हमारे को ऑलमोस्ट 15 से 16 डेज़ हो चुके हैं होम आइसोलेशन में एंड अभी हम पूरी तरह से ठीक हैं. एंड ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ है वो सितंबर की स्टार्टिंग में हुआ था. एंड जो सिम्टम्स थे वो सबसे पहले मेरी मदर को आए एंड उनको सबसे पहले गले में बहुत खराश होने लग गई थी. एंड उन्होंने उसी दिन हमारे को बोला कि मुझे गले में कुछ खराश सी हो रही है एंड मुझे थ्रोट में थोड़ा पेन भी हो रहा है. सो उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म करा अच्छे से उसी दिन ही. देन हमें लगा कि ओके मे बी ये वेदर चेंज की वजह से हो सकता है, तो हम उस दिन उन्होंने गार्गल्स करके वो सो गए थे. देन नेक्स्ट डे उनको थोड़ा फीवरिश फील हुआ एंड उनको लगा कि उनकी बॉडी थोड़ी हीटअप हो रही है. सो हम थोड़ा अलर्ट हो गए. तो हमने कहा कि मे बी वेदर चेंज की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि ये टाइम ही अभी ऐसा है कि इस टाइम पे वायरल और या फिर फीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता रहता है. तो हमने बोला कि आप पैरासीटामॉल ले लो तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा. देन उन्होंने उस दिन पैरासीटामॉल ले लिया था. देन नेक्स्ट डे उनको फ़ीवर था तब भी एंड हमने डिसाइड करा कि ओके हम अब डॉक्टर के पास लेके चलते हैं उनको. तो हम अपने नियर बाय क्लिनिक गए उनको लेके एंड हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा एंड सब कुछ बताया. तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिख के दिए एंड विटामिन्स लिख के दिए. सो हम घर आए, उनकी मेडिसिन हमने स्टार्ट कर दी थी उस दिन. सो उनको फिर 3 से 4 दिन बाद उनको बेटर फील होने लग गया उस ड्यूरेशन में. एंड सबसे पहले जब उनको फ़ीवर फील हुआ तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर लिया था. तो हम अलर्ट तो हो गए थे कि ओके फ़ीवर एकदम से आ गया, गले में खराश थी एंड देन फ़ीवर हो गया नेक्स्ट डे. तो हम अलर्ट तो हो गए थे. देन उन्होंने उसी दिन अपने आप को हम लोगों से आइसोलेट कर लिया था एक सेपरेट रूम में एंड अब सोशल डिस्टेंसिंग भी हमने थोड़ी बहुत मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था. तो उस दिन फिर उसके बाद हमने जब डॉक्टर के पास हमने उनको कंसल्ट कराया था, देन हम घर आए तो हमने उनकी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दी थी. देन हम उसके बाद उनकी मेडिसिन चलती रहीं 3 to 4 डेज़ एंड उनको बेटर फील हुआ. देन सिम्टम्स जो थे वो मेरे फादर को ट्रांसफ़र हो गए. उनको बॉडी एक होना शुरू हो गया एंड उनको फिर फ़ीवर हो गया. तो जब उनको फ़ीवर लगने लगा तो हम अगेन उनको वापस से डॉक्टर के पास लेके गए. उन्होंने भी उनको प्रिस्क्राइब करा मेडिसिन वगैरह, सेम मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए थोड़ा मेडिसिन एंड विटामिन्स लिख के दिए. देन हम घर आए, उनकी मेडिसिन हमने उनकी भी स्टार्ट कर दी थी. देन उसके बाद ऐसे ही चलता रहा. 2-3 डेज़ बाद उनको भी बेटर फील हुआ एंड बॉडी एक तो था उनको. देन नेक्स्ट जो ये सिम्टम्स थे वो ट्रांसफ़र हुए मेरे ब्रदर को और उसके सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे. उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था बॉडी में. उसको बैक में सबसे ज़्यादा पेन था एंड उसको फ़ीवर हो गया था, उसको कोल्ड भी हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह कर रहा था. तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि इसको एकदम से मतलब ये हो क्या रहा है. देन उसको 8 सितंबर को मैं डॉक्टर के पास लेके गई एंड अगेन प्रिस्क्राइब करा, मेडिसिन वगैरह लिख के दिए. देन उसके बाद हम घर आ गए थे. तो वही हुआ कि उस दिन तो उसने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दी थी अपनी. नेक्स्ट डे 9 सितंबर की रात को मैं और मेरी बाकी दो सिस्टर्स हैं, हम तीनों को एक साथ फ़ीवर हो गया एंड हम सब इतने ज़्यादा पैनिक कर गए थे कि ये एक्चुअली हुआ क्या, मतलब ये कैसे हो गया, एकदम से स्प्रेड हो रहा है रैपिडली एकदम. हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ एक ही रात में मतलब हमारे को फ़ीवर हो गया. सो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे. तो हमने कहा कि नेक्स्ट डे अब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं एंड देखते हैं कि बात करते हैं कि क्या ये सब मतलब क्या चल रहा है ये. देन हम गए नेक्स्ट डे एंड वहाँ पे हमने बात करी कि एकदम हमारी अब भी 1 by 1 एक-एक करके सबको
फ़ीवर हो रहा है, सबको कोल्ड हो रहा है, क्या मतलब एकदम से रैपिडली स्प्रेड कैसे हो रहा है। तो उन्होंने हमें टेस्ट लिख के दिए, ब्लड टेस्ट लिख के दिया। सो उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट्स हमें दिखाओ, देन हम बताते हैं उसके आगे फ़र्दर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। देन हम घर आए, हमने डिस्कस करा कि हमें क्या करना चाहिए। टेस्ट कराना तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबको ही हो चुका था एंड हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। हमने अपने तब तक हमने अपने बर्तन अलग कर दिए थे, हमने अपनी पानी की बॉटल्स अलग कर ली थी एंड ऑल्दो हम मतलब जितना हम प्रिकॉशंस ले सकते थे ना हमने लिया। हम काढ़ा पी रहे थे, हम गिलोय पी रहे थे, हम मतलब हम कर रहे थे जितना भी कुछ हम कर सकते थे। सो हमने उस दिन डिसाइड करा कि हमें कोविड टेस्ट ही करा लेना चाहिए। तो मैं, मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर, हम तीनों ने डिसाइड करा कि हम चले जाते हैं, पहले अपना कोविड टेस्ट करवाते हैं एंड लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। तो हम अपने नियर बाय एनडीएमसी डिस्पेंसरी गए एंड वहाँ पे हमने अपना टेस्ट कराया। ऑल्दो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे थे वो लोग, उन्होंने पीपी किट पहन रखी थी एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत अच्छे से वो मेंटेन करके रख रहे थे। तो हमें थोड़ा वैसे डाउट्स आ रहे थे लेकिन स्टिल हमें वहाँ जाके थोड़ा रिलीफ मिला कि ओके वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। देन हम अपना टेस्ट करवाया। जो हमारा टेस्ट था वो रैपिड टेस्ट हुआ था एंड हम लेट गए थे, इसीलिए हमारा जो रिज़ल्ट था वो नेक्स्ट डे आना था। सो हम टेस्ट करवा के हम तीनों के तीनों घर आ गए एंड उन्होंने बोल दिया था कि आप नेक्स्ट डे आ जाना टेस्ट का रिज़ल्ट लेने के लिए। तो मेरा ब्रदर गया वापस से रिज़ल्ट लेने के लिए एंड हम तीनों का पॉजिटिव निकला। सो उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गए थे एंड फिर हमने सोचा कि अब हमारे को अपने मम्मी पापा का एंड एक और अपनी मेरी जो सिस्टर है उसका भी करवा लेना चाहिए। देन हमने उन तीनों को भी भेजा सेम जगह, सेम डिस्पेंसरी में एंड हमने उनको बोला कि आप टेस्ट करवा कर आइए। सो वो लोग भी गए अपना टेस्ट करवाने के लिए एंड जब वो वापस आए तो एक्सेप्ट माई मदर, बाकी सारी फैमिली में मेरी मम्मी के अलावा सबके सब पॉजिटिव निकले। सो हमने सबसे पहले उनको एक सेपरेट रूम दे दिया था जहाँ पे वो थी एंड उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एंड हमने भी अपने आप को एकदम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। एंड उस टाइम पे हम इतना पैनिक कर गए थे, मतलब हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि क्या करें, कैसे करें, मतलब ये कहाँ से आया, कैसे हो गया। हम इतना प्रिकॉशंस ले रहे थे, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा था हम तब बाहर निकले हैं, अदरवाइज़ हम बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। एंड हम सब के सब घर पे थे, मतलब बहुत प्रिकॉशंस। कोई भी पार्सल अगर आता था तो हम उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करते थे। कुछ भी हम मतलब वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह कहीं से भी बाहर से मंगाते थे तो हम एक एक चीज़ को सैनिटाइज़ करते थे एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने प्रिकॉशंस लिए थे। लेकिन स्टिल हमें घर बैठे बैठे कोविड हो गया एंड तब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मतलब कैसे हो गया ये। सो हमने कहा इट्स ओके। हम उस टाइम पे तो काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थे एंड सबसे पहले तो हमने अपनी मदर को आइसोलेट करा। उनको बोला कि आप एक सेपरेट रूम ले लो, आप हमसे कांटेक्ट में बिल्कुल भी मत आना। एंड हम सब के सब भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख रखे थे एंड हम सब ने घर पे मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया था। पानी की बॉटल एंड खाने के बर्तन वगैरह सब कुछ अलग कर लिए थे। देन हमने अपनी मदर को बोला कि आप भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत आना अपने हमारे। सो थोड़ी देर बाद हमने डिसाइड करा कि ओके हम पैनिक नहीं करेंगे, हम इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल करेंगे एंड कामली हैंडल करेंगे। लेट्स सी अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं। सो 11 सितंबर को हमारा रिज़ल्ट आया था कोविड का एंड थोड़ी देर बाद ही गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे घर पे विज़िट करा उन लोगों ने एंड उन्होंने हम सबको वन बाय वन एक एक करके हमसे पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या सिम्टम्स आपको अभी इस टाइम पे हैं। एंड हमारा पल्स रेट चेक करा, हमारा ऑक्सीजन चेक करा, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करा एंड हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन ली हमसे सारी। देन थोड़ी देर बाद उन्होंने हमारे घर के बाहर एक प्रिस्क्रिप्शन, एक तरीके से लेटर पेश कर दिया था जहाँ पे हमारी होम आइसोलेशन की डेट्स लिखी हुई थी एंड हमारे को 14 डेज़ का होम आइसोलेशन बोल रखा था। सो उन्होंने हमसे बात करी तो हमें पता चला कि हमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। हम एसिम्टोमेटिक थे एंड हमें माइल्ड सिम्टम्स थे। हमें बस फीवर था, हमें बस कोल्ड था एंड हमें बॉडी एक थोड़ा बहुत था, इट जस्ट बैक पेन थोड़ा ज़्यादा था बस, और इससे ज़्यादा और कुछ था नहीं। ऑल्दो मेरी मदर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर गई थी एंड मेरे फादर भी उस टाइम पे बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे थे। बस जो था वो हम भाई बहनों का ही था। सो जो मेन हमारा चल रहा था थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो वो हम भाई बहनों का ही था। देन उसी दिन उन्होंने हमारे को ये ऑक्सीमीटर हैंड ओवर करा। दिस इज़ अ ऑक्सीमीटर। सो
इसमें हमारे को ये हैंड ओवर करके उन्होंने बोला कि ये हमारे को हमारी फिंगर पे डाल के हर एक एक घंटे में हमें अपना ऑक्सीजन, हमारा पल्स रेट देखना है। सो ये कुछ ऐसा होता है। मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगी। सो 97 मेरा ऑक्सीजन है इस टाइम पे एंड 126 इज़ माई, मतलब ये फ्लक्चुएट होता रहता है। 128 मेरा पल्स है, पल्स रेट चल रहा है इस टाइम पे। सो ये हमें हैंड ओवर कर दिया था उन लोगों ने उस दिन एंड हमें बोला था कि हम एक एक घंटे में चेक करते रहेंगे अपना पल्स रेट एंड हमारा ऑक्सीजन एंड पूरे दिन में 2 बार बॉडी टेम्परेचर हमारा चेक करना ही है। तो वो ये सब कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन बता के चले गए थे एंड हमें बोला था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रीच आउट कर सकते हो हमारी हेल्थ केयर हेल्पलाइन में। सो उनके जाने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि हम इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा कामली हैंडल करेंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे एंड अपना टेक केयर करेंगे, अपनी फैमिली का टेक केयर करेंगे। सो हमने डिसाइड करा कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस हम लेंगे एंड हमने स्टार्ट कर दिया था अपनी मेडिसिन वगैरह लेना। सो नेक्स्ट डे से हमें गवर्नमेंट हेल्थ केयर हेल्पलाइन नंबर से रोज़ दिन में 3 से 4 बार कॉल आते थे। आई मीन उन्होंने इतना ज़्यादा हमारा अपडेट लिया, मतलब रोज़ वो 3 से 4 बार कॉल करते थे एंड हमारी तबीयत के बारे में पूछते थे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स हैं या नहीं, हमारी पल्स कितनी है, हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है और हमारा ऑक्सीजन कितना है, मतलब वो उन्होंने पूरी डिटेल्स हमसे ली। सो 11 सितंबर के बाद से हम रोज़ डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते थे कॉल पे एंड कोविड हेल्पलाइन सेंटर से भी हमें रोज़ कॉल आता ही था हमारी अपडेट्स वगैरह पूछने के लिए। तो ऐसे ही हम अपना ट्रीटमेंट हमने घर पे ही करा एंड जो भी कोई इश्यूज़ होते थे हम कॉल पे अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर लिया करते थे। सो ऐसे ही चलता रहा। सो हम ऑलमोस्ट लाइक गाइस 1 वीक में हमने अपने आप को रिकवर कर लिया था। जो हमें फ़ील हो रहा था, हमें फ़ीवर नहीं था, बस जो था हमें वो कोल्ड था एंड एक और चीज़ से हमें कन्फर्मेशन इस चीज़ का मिल गया था कि हमें कोविड है। इस जस्ट हमने अपना जो टेस्ट था वो खो दिया था। खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था, किसी चीज़ का भी टेस्ट हमें बिल्कुल नहीं आ रहा था एंड हमें किसी चीज़ की भी स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब टेस्ट और स्मेल हमने लिटरली खो दिया था। सो वहाँ पे हमें कंफर्म हो गया था कि ओके हमें कोविड एक्चुअली हो चुका है एंड धीरे धीरे करके हमने उसको भी रिकवर करा। सो गाइस हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए थे, हमने योगा करा, हमने काढ़ा लिया, हमने गिलोई भी ली एंड हम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन थे हमने वो भी फॉलो करे हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक टैबलेट्स एंड उसके बाद हम हल्दी वाला दूध भी पीते थे एंड गर्म पानी पीते थे। बिल्कुल भी हमने ठंडा पानी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करा है एंड हमने 1 वीक में ही अपना फ़ीवर को ओवरकम कर लिया था। जो हमारा 14 डेज़ तक चला है वो हमारा कोल्ड है। मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड था एंड मेरा गला बैठा हुआ था। उसके लिए हमने स्टीम बहुत ज़्यादा ली है, हमने 3 से 4 बार स्टीम ली है एक दिन में एंड ये तो सब कुछ हमारा 14 डेज़ तक चलता रहा एंड जो टेस्ट और स्मेल था वो भी मेरा 14 डेज़ तक था कि नहीं आ रहा था। लेकिन आफ्टर 14 डेज़, मतलब अभी 15-16 डेज़ हो चुके हैं हमें होम आइसोलेशन में एंड हमारा होम आइसोलेशन भी अब पूरा हो चुका है। सो अभी मुझे टेस्ट आ रहा है एंड मेरे को अभी स्मेल भी आ रही है। सो आई एम टोटली फ़ाइन और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं अब। सो एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि भगवान ना करे आपको कभी ये सिचुएशन फेस करनी पड़े और अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहो, बिल्कुल भी पैनिक मत करो। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप इस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल कर सकते हो एंड अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सो प्लीज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, सारी प्रिकॉशंस लो, मास्क पहन के रखो एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी भी ख़राब है या आपको अनईजी फील हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना। हमने भी जैसे ही हमें लगा कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है या फिर हमें थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है तो हम उसी टाइम पे या नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास चले गए थे एंड हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी अपनी। देन हमने थोड़े दिनों बाद हमने कोविड टेस्ट कराया था एंड ऑल्दो हमने रिकवर भी बहुत टाइम पे ही कर लिया है। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज़ ये मत सोचना कि अगर कोविड पॉजिटिव भी निकल गया तो लोग मतलब डॉक्टर्स हमारे घर में विज़िट करेंगे या हमारे घर के बाहर लेटर लग जाएगा। प्लीज़ इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। आपकी हेल्थ सब चीज़ों से बढ़कर है। सो या
एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. अगर बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो ही बाहर जाओ, अदरवाइज़ प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. ओके, सो ये तो थी मेरी हेल्थ अपडेट. एंड इतने टाइम से मैं खाली तो नहीं बैठी थी, तो मैं आपके कमेंट्स को गो थ्रू कर रही थी. एंड इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने मेरे रिसेंट वीडियोस में दिए हैं. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. आपके इतने सारी कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, इतना अप्रिशिएट आप कर रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे. सो थैंक यू सो मच. एंड आई नो आपको बहुत पसंद आ रहे थे मेरे ज़ारा हॉल, माई सरोजनी हॉल. सो थैंक यू सो मच. एंड आई नो आपको हॉल्स वीडियो और देखनी है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है. सो अब जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे वो फैशन से रिलेटेड होने वाली है डेफिनेटली. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. And don't forget to like and subscribe to my channel, hit the bell icon, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.